एनओसी ला के दीजिए ना बिहार सरकार को कि धरना देने से एम्स बनेगा। ये घटिया राजनीति केवल यहाँ के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर कर रहे हैं, जो वो अंतिम विदायगी की राजनीति कर रहे हैं। वो का झूठ का पोल खोलने के लिए और उसमें स्थानीय लोगों का जो सांसद है भाजपा के लोग इसमें षड्यंत्र रच के दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर के लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर आक्रमण हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज दरभंगा के सांसद के पिछले दिनों प्रेस वार्ता के बाद इंडिया गठबंधन अर्थात महागठबंधन की ओर से दरभंगा में प्रस्तावित एम्स स्थल बलिया मौजे के समीप बड़ौल चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदेश से आए हुए बड़े नेताओं ने भी शिरकत लिया, जिसमें आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री ललित यादव, भोला यादव, जेडीयू के विधायक अजय कुमार चौधरी और हजारों की संख्या में आरजेडी, सीपीआई, माले, भाकपा, जेडीयू, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहें और लगातार केंद्र सरकार से मांग करते रहें अविलंब एनओसी देकर एम्स निर्माण के कार्य को प्रगति दी जाए। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार की पोल खोलने के लिए यह महाधरना का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार मिथिला की जनताओं को दिग्भ्रमित कर रही है। और वहीं ललित यादव ने कहा कि मिथिला के नेता अर्थात स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के साजिश के तहत दरभंगा के सोबन के समीप बलिया मौजे में एम्स निर्माण के कार्य पर रोक लगी और कहीं न कहीं केंद्र सरकार की टीम इस जमीन को अनफिट कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं बड़े नेता, वो आप सुने विस्तार से। कार्यक्रम जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से रखा गया है भाजपा का झूठ का पोल खोलने के लिए, और हम लोग शुरू से नारा देते हैं कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, झूठा हटाओ भाजपा भगाओ। उसी संदर्भ में एक झूठ उनका दरभंगा की जनता ने पकड़ा है। जनता, दरभंगा की जनता की आकांक्षा के अनुरूप हम लोग जो है उनका पोल खोलने के लिए ये आज का ये धरना यहाँ रखा है। अब रही बात भाई, वो कहते हैं मतलब उनसे गाल बजाने में आगे कोई है नहीं, मगर ये जनता मालिक है। जनता देख रही है कि गाल कौन बजा रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और अब आप यही देख लीजिए कि भाजपा के शासनकाल में सांप्रदायिकता बढ़ी है, उन्माद बढ़ा है, मतलब एकता में जो है वो कमजोर हुई है। और उसका उदाहरण एक हम आपको यही देंगे कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया मणिपुर में लगातार दंगे फसाद हत्या हो रही है, मगर देश का प्रधानमंत्री पता नहीं कुंभकर्ण के तरह अब तक सोया हुआ है। तो मुझको लगता है कि ये इशारे पे हो रहा है। और ये जो यहाँ जो खेल खेला जा रहा है एम्स का, भाई ये एम्स का डिमांड पुराना डिमांड है। और जब मैं मतलब ये जो कह रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है, अब तो ये बना भी नहीं पाएंगे। अब जो है ये सरकार बना भी नहीं पाएगी भाजपा की, दूसरी सरकार आएगी गठबंधन की, वही यहाँ एम्स बनाएगी। जहाँ यहाँ की जनता ने तय किया है वहीं हम लोग एम्स बनाकर दिखाएंगे कि लोलैंड में भी
कितना अच्छे ढंग से अस्पताल का निर्माण होता है, और इस अस्पताल के निर्माण से अगल बगल का जिला ही नहीं बल्कि नेपाल तक के लोग लाभान्वित होंगे। चल रहा है मान्यता क्या दिखती है सरकार की, दोनों सरकार की हम बात बोले तो? नहीं, आज तो हम लोग सरकार में मंत्री के हैसियत से नहीं, ये दरभंगा का आम आवाम का आवाज़ है, जो दरभंगा का जनसंख्या या राज्य के जनसंख्या के आधार पर एम्स का निर्माण दरभंगा में होना था, और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एम्स का दरभंगा में निर्माण होगा। बिहार सरकार ने, हम लोग देखे कि समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए, डीएमसीएच में जो भी ज़मीन के लेके तकनीकी दिक्कत था तो हुआ सबसे उपयुक्त स्थल कौन हो, इसके लिए शोभन का चयन किया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्थल देखे और उसी दिन ओके कर दिए, और जाके कैबिनेट के बैठक में निर्णय लेके 300 करोड़ रुपया भी, मिट्टी लो लैंड था, मिट्टी भराई का, चार दीवारी का। अब तो केंद्र सरकार ये बतावे कि किस कारण से अभी तक एनओसी नहीं दिया, नहीं तो अभी तक तो निर्माण का कार्य बहुत आगे बढ़ गया रहता। तो ये केंद्र सरकार का ये नीति, और उसमें स्थानीय लोगों का जो सांसद है भाजपा के लोग, इसमें षड्यंत्र रच के जो शोभन में लो लैंड है, तो देश में और राज्य में और भी जगह लो लैंड है, लो लैंड के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया दिया चार दीवारी के लिए, लो लैंड को फिलिंग करने के लिए। तो यहाँ कोई मामला था नहीं, तो हम लोग भी आज मंत्री के हैसियत में इंडिया महागठबंधन की ओर से जो आज धरना का कार्यक्रम हुआ है, शर्म को भी शर्म आता है, लेकिन यहाँ के भाजपाई लोगों को शर्म नहीं आती है, वही लोग रोका है और वही लोग अब फिर किस चीज़ का धरना दे रहे हैं। आज एनओसी भारत सरकार से आ जाए और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य जो प्रक्रिया है होने के बाद नहीं हो, वो धरना करे, आमरण अनशन करे, तो ये समझ में आएगा। आज वो किस बात के लिए धरना का कार्यक्रम रख रहे हैं, उल्टे चोरी और उल्टे पसीना चोरी, तो उनको शर्म को भी शर्म आता है, लेकिन ये लोग बेशर्म लोग हैं। इन लोगों को केंद्र सरकार के कारण अभी तक रुका हुआ था, नहीं तो अभी तक निर्माण का कार्य बहुत आगे। राज्य सरकार का जो दायित्व था, अपना दायित्व का निर्वहन किया, अब वो एनओसी दे, एम्स का तुरंत कार्य शुरू होगा। लेकिन जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया था कि ये जगह किसी भी सूरत में या दूसरी जगह की तलाश करना, तो क्या बिहार सरकार हर कीमत पर शोभन नहीं चाहती है, दूसरा जगह? नहीं, बिहार सरकार को इतना बड़ा जगह और कहीं नहीं है और इससे उपयुक्त स्थल नहीं है। आप देखेंगे तो बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इधर समस्तीपुर, बेगूसराय, इधर सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल, चारों इलाका का ये मध्य पड़ता है। यदि डीएमसीएच की लोग बात करते थे तो डीएमसीएच में तो राज्य सरकार ने 3,000 बेड का तो अस्पताल स्वीकृति कर दिया। दूसरा कोई विकल्प तलाशे या यही बनाई? नहीं, दूसरा भी इससे अच्छा जगह और कोई हो ही नहीं सकता है, और इससे अच्छा जगह कोई होता तो राज्य सरकार निश्चित रूप से वहाँ निर्माण के कार्य के लिए आगे की कार्रवाई करती। समस्या क्या है कि आप भी चाहते हैं कि हम भाजपा वाले भी लोग कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, उस पत्र को पढ़ें। उस पत्र में कहा गया है कि दरभंगा की जमीन बहुमंजिले इमारत के लायक नहीं है। आज उसी दरभंगा के जमीन में डीएमसीएच में 13 मंजिला का मकान बना है, बनकर तैयार हो गया है। क्या यहाँ का जमीन बहुमंजिले इमारत के लायक नहीं है? जिस चिट्ठी का हवाला आप लोग दे रहे हैं और जिस चिट्ठी की बात आप लोग कर रहे हैं, वो चिट्ठी सरासर लोगों को गुमराह करने वाला है, और कहीं ना कहीं उस चिट्ठी के माध्यम से आप मीडिया के लोगों को एक मुद्दा दे दिया है और कुछ नहीं है। सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। सरकार ने निर्णय ले लिया जो बलिया मौजा में एम्स बनेगा। अब यहाँ के सांसद अपना झूठ को दबाने के लिए इस तरह का अतिक्रम कर रहे हैं, जो वहाँ धरना देने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अब वो फेंका हुआ थूक चाटने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यदि उनमें जरा भी शर्म है तो प्रायश्चित करें, प्रधानमंत्री जी के आवास पर धरना दे करके, राजघाट पर जाकर के प्रायश्चित करें, और यदि वो काम शुरू नहीं हुआ तो 1 महीना के अंदर में अगला कार्यक्रम महागठबंधन का शुरू किया जाएगा, और महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगला कार्यक्रम का घोषणा होगा। हम लोग इसका ऐलान करते हैं। सांसद जी रखने वाले थे, उससे पहले आप लोग का
धरना प्रदर्शन, चेतावनी है केंद्र सरकार को क्या? एकदम चेतावनी है। जो केंद्र सरकार को यहाँ के स्थानीय सांसद गुमराह कर रहे हैं और उस गुमराहट में नाम है केंद्र सरकार, भारत सरकार के माननीय मंत्री स्वास्थ्य, और अविलंब जो हमने जमीन भरने का टेंडर निकाला है, आज वो एनओसी दें, कल से हम जमीन भरने का काम शुरू करेंगे। वो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, किसके विरोध में दे रहे हैं? जरा इनसे पूछिए ना। बिहार सरकार बनाएगी एम्स कि उनको बनाना है? अरे वो एनओसी तो दे दें, वो एनओसी देते नहीं हैं। उनको तो कितना दिन पहले लिखा गया चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते हैं? उप मुख्यमंत्री जी ने तो कब का पत्र दिया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो जवाब दें, हम बनाएंगे। हम तो टेंडर निकाल दिए हैं भराने के लिए, मैंने बाउंड्री के लिए बाउंड्री दे दिया हूँ। तो आप किसके विरोध में धरना दे रहे हैं? आप अपने मोदी जी के विरोध में धरना दे रहे हैं। जनता को ठगते हैं आप, जनता को मत ठगिए, जनता सब जानती है। आपको धरना देना है तो जाइए प्रधानमंत्री जी के समक्ष में धरना दीजिए, जाकर के वहाँ पर से लेकर के लाइए, और तब यहाँ पर नहीं बनेगा तब धरना देंगे। हम लोग तो धरना दे रहे हैं, केंद्र सरकार को जगा रहे हैं कि भैया दे दो एनओसी। तुम झूठ बोलते हो, तुम संसद में कह दिए हो कि दरभंगा के एम्स में कैंसर की इलाज हो रही है, यहाँ पर बना नहीं, और अब संसद में ये बताते हैं कि आप कैंसर का इलाज करवाते हैं। इतना भी झूठ हुआ क्या? ये में हम जनता के ये बतलाने के यहाँ पर आए हैं कि वो सिर्फ झूठ बोलता है। हम लोग भी तो वही मांग कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो वही मांग कर रहे हैं ना कि एम्स बनना चाहिए। एम्स 15 से आप घोषणा करके रखे हुए हैं, आप क्यों नहीं देते हैं? जब से आप अलग हुए हैं, एक राजनीतिक मुद्दा हो। कौन बनाया है? हम तो दिए हैं कि आप दीजिए, आप एनओसी दे दीजिए। इन्होंने अभी तो सिद्दीकी साहब ने ठीक ही कहा, अब वो क्या बनाएंगे? ये आप 11 महीना से आप एनओसी नहीं दे रहे हैं, आप क्या एनओसी दीजिएगा? तमाशा करने चले हैं। कल तक ये कहते थे डीएमसीएच में मैं धरना दूंगा, आज आ गए हैं यहाँ पर धरना देने के लिए। अगर एनओसी मिल जाता है तो कितना जल्द काम शुरू हो जाए? तुरंत। आपको मैं आपके सामने में दावे के साथ में कहता हूँ कि वो एनओसी दे, हमारा टेंडर प्रक्रिया हो चुका है, वो काम शुरू हो जाएगा Within 5 days, वो दे। एजेंसी बहाल है। पूरी सवाल सुनने के बाद जवाब देंगे। सांसद जी का कहना है कि जो रिक्वायरमेंट है वो पहले जमीन फुलफिल करके दे, जो एम्स बनना है उसके अनुरूप। क्या बात पत्रकार महोदय, हम तो एम्स का काम उसी जगह पे एनओसी लाके किया जा सकता है। तो क्या माना जाएगा, बिहार सरकार पूरा करेगी एम्स के अनुरूप जमीन को फुलफिल, ना जो केंद्र सरकार एनओसी देगी? आप पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, आप एनओसी दीजिएगा तब न पूछिएगा। आप एनओसी आज दरभंगा के शोभन चौक के बगल में भरौल चौक है, जिसमें इंडिया महागठबंधन के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ एम्स निर्माण के लिए करोड़ों रुपया मिट्टी भराने से लेकर के सब चीज निर्माण करने के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन यहाँ के जो सांसद है, निकम्मी सांसद, जो जात की राजनीति करते हैं और सबसे बड़का झूठा पार्टी के नेता हैं, गोपाल जी ठाकुर और अश्विनी चौबे मिल करके चाह रहे थे कि हम भागलपुर एम्स को ले जाए। उसी के संदर्भ में हम लोग धरना दिए हैं और हम लोगों का एक ही प्रयास है कि दरभंगा में एम्स बने, यहाँ के गरीब गुरबा, शोषित पिछड़ा, अकलियत सभी लोगों को फायदा मिले। यही हम लोग। गोपाल जी ठाकुर ये बोल रहे हैं कि शोभने में एम्स बने बलिया मौजा। नहीं, गोपाल जी ठाकुर कह रहे हैं तो गोपाल जी ठाकुर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के दबाव में कह रहे हैं। आप इतना जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए कर्पूरी चौक पर से लेकर के यहाँ तक, पूरे बिहार सरकार माननीय मंत्री संजय झा जी आकर के निरीक्षण किए थे। करोड़ों रुपया मिट्टी भराई के लिए जो यहाँ आवंटन किया गया। दिक्कत कहाँ है? आप बीजेपी वाला भी कह रहा है यही बने, आप लोग भी कह रहे यही बने, तो दिक्कत कहाँ? नहीं, बीजेपी वाला हम लोगों के दबाव में कह रहा है, पहले कहाँ कह रहा था? दबाव में ही सही कह रहा। हाँ, तो दबाव में कह रहा था, तो अब उसमें आप चाह रहा है कि क्रेडिट हम ले। तो ये बिहार सरकार का पूर्ण से मतलब कि एक प्रस्तावित सिस्टम है यहाँ की हम जमीन मुहैया करावे और केंद्र यहाँ पर जो है एम्स बनावे, यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। और धरने होता रहा कि एम्स भी देखिए, बिहार सरकार और गठबंधन की ओर से आज महाधरना का आयोजन किया एम्स के प्रस्तावित स्थल, क्या कहेंगे? देखिए, यह धरना हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने इसलिए दिया है क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो
सपना है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, उस सपना को बीजेपी के लोगों ने तोड़ने का काम किया है और केंद्र सरकार ने साजिश रचने का काम किया है। आपने सुना होगा कि जिस तरीके से स्थानीय सांसद ने कहा कि जो है हम एम्स निर्माण राज्य सरकार होने नहीं दे रही है, उसके खिलाफ हम धरना पर बैठेंगे। तो मेरा 3 सवाल है बीजेपी पार्टी से और केंद्र सरकार से कि प्रधान